साथियों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की डेट को लेकर एक अपडेट सामने आया है। साथ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो पोस्टपोन हो गई 27 अक्टूबर वाली, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जनवरी 2024 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जाता है और डेट जो है 17 मार्च डिसाइड की जाती है कि 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन 11 फरवरी का आरओ का पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से 17 मार्च वाला डेट जो है पोस्टपोन होकर जुलाई तक संभावित बनती है। बट जुलाई में संभावना जो है ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम की डेट जो है 27 अक्टूबर डिसाइड होती है। फिर अचानक से 10 दिन पहले कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं, हलचल, क्योंकि जो आयोग होता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की तैयारियां कर रहा होता है, जिसमें एक नोटिफिकेशन निकल के आता है कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि सेंटर सिर्फ सरकारी स्कूल चाहिए और 10 किलोमीटर स्टेशन की रेंज में, मतलब किसी भी शहर में सेंटर होता है, उस शहर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में ही सरकारी स्कूल में सेंटर बनाना है। ये बात निकल के आती है। तो जो आयोग है उसको लगता है कि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक नोटिफिकेशन वायरल होता है जिसमें 26 और 27 अक्टूबर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की जाती है, जिसका छात्र बहुत तेज़ी से विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं ये बात आयोग और सरकार तक पहुंचती है। फिर ये जो 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बात थी, थोड़े से ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर बात निकल के आती है एग्ज़ाम शायद दिसंबर में हो जाए। बहुत सारे डेट निकल के आते हैं, इसमें मोस्ट प्रोबेबली डेट जो है 8 दिसंबर निकल के आती है। लेकिन सरकार बोलती है कि एग्ज़ाम जो है हमें करवाना है, कैसे भी करवाना है। आयोग को भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है क्योंकि आयोग की भी फजीहत हो रही है। लास्ट प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो हुआ था 14 मई 2023 को हुआ था। अक्टूबर चल रहा है, 2 महीने बाद साल खत्म हो जाएगा। मतलब पूरे साल में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो कि 17 मार्च में हो जाना चाहिए था। सरकार ने एक अच्छा सा कैलेंडर, आयोग ने एक अच्छा सा कैलेंडर बनाया था, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं अभी तक शायद वैकेंसी भी क्लियर हो जाती। एक्चुअली इशू क्या आ रहा है कि 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, जिसका छात्र खुले तौर पे विरोध कर रहे हैं और छात्र बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है और एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाने में आयोग सक्षम नहीं है। क्योंकि आयोग को लिमिटेशन क्या दी गई है कि 10 किलोमीटर के रेंज में ही आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है और सरकारी स्कूल ही होने चाहिए। इतने अच्छे सरकारी स्कूल की चयन भारत में तो नहीं है, खास करके उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। और साथ में एक नया आयोग अभी बात निकल के आ रही है कि 1985 में एक एक्ट आया था, जिसमें जो यूपीएससी हो गया या फिर पीसीएस एग्जाम, जो ग्रुप ए लेवल के आयोग के एग्जाम्स होते हैं, उनके एग्जाम सिर्फ एक दिन में ही कंडक्ट करवा पाने हैं। मतलब ये एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में ही होना चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए, जिसका छात्र भी विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आयोग भी बोल रहा है कि अगर हमने 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा दिया तो फिर ये वैकेंसी जो है कोर्ट में चली जाएगी और फिर फंस जाएगी, पता नहीं कितने साल में क्लियर होगी। तो कोई मतलब नहीं है 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवा पाने का। तो आयोग को भी लग रहा है कि 2 दिन में अगर एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे तब तो फिर जो 1985 वाला एक्ट है, जिसके थ्रू ये बढ़ती फंस जाएगी। और छात्र तो लगातार विरोध कर रहे हैं। पहले दिन से जब 26-27 अक्टूबर की डेट वायरल हुई थी, तब से छात्र लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो अब कंडीशन ये बन रही है कि आयोग चाहता है कि एग्ज़ाम जो है दिसंबर तक हो जाए हर हाल में, क्योंकि उसकी अपनी फजीहत से बचना है उसको। और सरकार भी चाहती है कि कुंभ मेले से पहले पहले एटलीस्ट प्रीलिम्स जो है हो जाए, फिर 4 महीने का मेंस का टाइम मिल जाएगा। मेंस अप्रैल मई में हो जाएगा, फिर अगले प्रीलिम्स जो भी हो, सब बात की बात है। फिलहाल अभी टारगेट जो है आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की। तो आरओ की भी मैं बात करूंगा, बट उससे पहले यूपी पीसीएस में एक्चुअली क्या चल रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ और नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है। तो आयोग ये बोल रहा है सरकार से कि सरकार साहब, आप ना जो 1985 वाला एक्ट है ना, उसमें संशोधन कर दीजिए कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम जो है वो 2 दिन में या 2 शिफ्ट में कराया जाए। सरकार मना कर रही है क्योंकि सरकारी कानून लेके आई थी और कहीं ना कहीं जो बड़े प्रेस्टीज एग्जाम होते हैं उनको एक दिन में कराया जाएगा तो उनकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी और नॉर्मलाइजेशन जैसा चक्कर नहीं रहेगा। नॉर्मलाइजेशन की कोई एक्चुअल कैलकुलेशन ही नहीं होती, कोई बता ही नहीं सकता है कौन सा सही चीज़ है कौन सा गलत है। तो एग्जैक्टली जिसकी वजह से तो ऑप्शनल वाला हटाया गया ना, पेपर नॉर्मलाइजेशन सक्सेसफुल ऑलमोस्ट देखा जाए हर स्टेट से ऑप्शनल हट गया। बिहार से बताओ जस्ट क्वालिफाई हो गया, यूपीएससी से भी हटने वाला है ऑप्शनल, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन चीज़ ना अच्छी नहीं होती है। तो सबके लिए एक जैसा पेपर चाहिए, जो कि सक्षम कर, अब जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सरकार चाह रही कि एग्ज़ाम हो जाए, बट आयोग सक्षम नहीं है क्योंकि आयोग को लग रहा है हम नहीं करा पाएंगे एक दिन में एग्ज़ाम इस तरीके से, और भी सिर्फ सरकारी स्कूल में 10 किलोमीटर के रेंज में। तो क्या कर रही है
जो आयोग है सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, पहला रिक्वेस्ट ये इसकी है कि जो 10 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया उसको हटा के 15 से 20 किलोमीटर कर दिया, जिससे मुझे और स्कूल मिल जाए, तो हम शायद एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। या फिर दूसरा रिक्वेस्ट प्रपोजल सरकार के पास आयोग रख रहा है कि जो 1985 वाला एक्ट है उसमें संशोधन कर लीजिए, जिसकी वजह से हम 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा पाएँ। यहीं तक बात अटकी पड़ी है, अभी क्लैरिटी कुछ भी नहीं आई है। इसी वजह से नोटिफिकेशन भी डिले हो रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ भी नोटिफिकेशन निकाल देना कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर के बाद से इनको एडमिट कार्ड भी देना जरूरी हो जाएगा, अगर, क्योंकि अभी तो 27 अक्टूबर की पोस्टपोन की कोई डेट नहीं आई है। तो इसलिए इसलिए दशहरा जो है उससे पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। 7, 8, 9 3 दिन बचेंगे, इन 3 दिन में कोई ना कोई नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है नोटिफिकेशन यही रहेगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब क्या डेट निकल के आ रही है, आयोग क्या बोल रहा है कि हमें 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाने दीजिए, लेकिन 1985 वाला एक्ट जो है उसमें संशोधन के साथ, जिससे हम 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। अगर आप ये जो संशोधन कर देंगे तो कोर्ट में केस नहीं जाएगा, तो भर्ती जो है टाइमली निकल जाएगी। लेकिन छात्र इसका विरोध करेंगे, सबको पता है नॉर्मलाइजेशन सबसे बेकार चीज। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट मान पाएगी क्या इस पे? गवर्नमेंट का भी असमंजस है, गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही कि मतलब ऐसा कुछ हो जिससे हमारी थोड़ा इमेज खराब हो। और अब सोचो ना, 2 पाली में 2 दिन में एग्जाम होगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, तो कितना बड़ा मुश्किल, नॉर्मलाइजेशन कैसे कर पाएंगे यार? मतलब सबसे बड़ा एग्जाम है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो यहीं पे चीजें, यहीं पे घड़ी अटकी पड़ी है। पहला कि दूसरा प्रपोजल रखा है कि मुझे 15 से 20 किलोमीटर का रेंज दे दो, जिससे हम शायद और स्कूल मिल जाए हमें, जिससे हम एग्जाम कंडक्ट करा पाए। अब देखना है आयोग या फिर जो सरकार है उनके बीच में जो डिस्कशन चल रहा है उसमें क्या रिजल्ट आता है। अगर 2 दिन में एग्जाम होना होगा, तो एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले सरकार को 1985 वाले एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एग्जाम होना होगा 2 शिफ्ट में, सुनो मेरी बात ध्यान से, 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होना होगा तो एग्जाम जो है 7 और 8 दिसंबर को हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है दिसंबर तक एग्जाम हो जाए, बच्चे भी चाहते दिसंबर तक एग्जाम हो जाए, और आयोग तो चाहता ही है कि दिसंबर तक एग्जाम हो जाए, छुट्टी मिल जाए मुझे इससे, ठीक है। तो अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होना होगा तो 7 या 8 दिसंबर को हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर सरकार ने संशोधन नहीं किया और जो 10 किलोमीटर की रेंज है उसको बढ़ा के 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कर दिया, तब भी पॉसिबिलिटी बनती है कि 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। 2 में से कोई भी एक चीज फुलफिल होता है तो 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाए। अगर कहीं पे घड़ी अटक जाती है, कहीं पे भी कुछ इशू आता है, तो फिर एग्जाम ना कुंभ मेले के बाद जाएगा। जो मार्च अप्रैल की बात चल रही है वो अफवाह नहीं, वो रियलिटी भी है। तो क्योंकि कुंभ मेले के टाइम में ना जो पुलिस फोर्स होती है वो सब कुंभ मेले में अरेंजमेंट में बिजी रहेंगी, तो इनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे किसी भी कीमत पे। तो फिर एग्जाम जो है मार्च, वही मान लो कि होली के आसपास एग्जाम चला जाएगा। लेकिन अगर ये जो प्रपोजल चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मतलब पर्सनल गट फीलिंग ऐसी लग रही है कि इतना डिले नहीं जाएगा मार्च अप्रैल में, शायद कुछ एक मिडिल पाथ लेके निकल के आएंगे। या तो 2 दिन में एग्जाम करवा लेंगे, या फिर किलोमीटर वाला रेंज वाला 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा पाना थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि छात्र उसका विरोध कर रहे हैं लगातार। 26-27 अक्टूबर वाला भी विरोध किया था उन्होंने, अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो फिर वो चीज़ है, शायद एक दिन में एग्जाम हो, होपफुली 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा, थोड़ा वो रेंज जो है उसको बढ़ा के। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा एक सजेशन दूंगा कि आप ये मान चलो अभी तक फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, 8 दिसंबर को एग्जाम है, लगभग 2 महीने बचे हैं। मैंने 4 फेज में प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी भी बताई है, उस स्ट्रेटजी के थ्रू आप प्रिपरेशन करते रहो, और 8 दिसंबर को मान के भी चलो एग्जाम है, ठीक है। तो अगर नहीं भी होगा तब भी आपकी प्रिपरेशन का जो है ब्रेक नहीं होगी, और फालतू न्यूज़ से इधर उधर मत जाओ। मुझे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने, कि सर इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए, तो मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया, तो बात यही निकल के आई कि हाँ, सरकार और आयोग के बीच में बात चल रही है 1985 वाले एक्ट को थोड़ा चेंज करने की, या फिर जो रेंज है उसको बढ़ाने की। सरकार भी चाह रही है कि 8 दिसंबर या 7 दिसंबर तक एग्जाम हो जाए, मतलब दिसंबर लास्ट तक एग्जाम हो जाए, प्लस आयोग भी चाह रहा है। हम लोग तो ऑब्वियस सी बात है चाह ही रहे हैं भाई, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं। 17 मार्च को एग्जाम हो जाता तो शायद अभी तक वैकेंसी भी क्लियर हो जाती, बट ठीक है, जो भी है, तो जो भी करना है आयोग और सरकार को करना। अब बात करते हैं आरओ की। आरओ के साथ ऐसा इशू नहीं है जैसा पीसीएस के साथ। 1985 वाला एक्ट जैसा कोई क्राइटेरिया आरओ के साथ नहीं है। तो आरओ का एक नोटिफिकेशन आया था कि जो एग्जाम है वो 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, हिंदी और जीएस वाला पेपर एक साथ मर्ज कर दिया, ये सबको पता है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 12 लाख के आसपास हैं, यहाँ पे भी सरकारी स्कूल रहेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, या फिर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो अगर प्लान नहीं कर पाए
तो एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में जा सकता है। तो सैटरडे संडे जो 21-22 दिसंबर है उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो जाएगा, तो सिर्फ 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं तो 21 और 22 दिसंबर को 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट जैसा भी प्लान कर पाएंगे, मोस्टली 4 शिफ्ट में जाएगा एग्ज़ाम, या फिर 3 शिफ्ट में ही हो सकता है। वो 4 लाख लोगों का ऐसे करके वो मतलब कर लेंगे। बट आर ओ का तभी डिसाइड होगा जब यूपी पीसीएस का डिसाइड हो जाएगा। पहले इनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो यूपी पीसीएस है, क्योंकि यूपी पीसीएस हर साल एग्ज़ाम होता है। आर ओ एग्ज़ाम 3 साल 4 साल में एक बार होता है। लास्ट में 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, फिर 23 में वैकेंसी आई, 24 में एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है तो वो 3 साल 4 साल बाद में ही होता है, उतना उसका नहीं लोड है। और उसमें सिर्फ मेंस होता है, और मेंस ऑप्शनल है, मतलब मेंस एमसीक्यू टाइप का, सिर्फ हिंदी वाला पार्ट चेकिंग होती है, तो मेंस की कॉपी चेक करने में बहुत समय नहीं लगता है। तो वो इशू नहीं, वो साल में वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। बट पीसीएस के साथ क्या इशू है, इस बार सीट ज़्यादा है। अब मान लो मैं मोटा मोटा 1000 सीट ले रहा हूँ, तो 15,000 लोगों को मेंस लिखने के लिए बुलाएंगे, तो 15,000 लोगों की कॉपी चेक करनी है। एक बड़ा इशू है ना। 6 तो जीएस की कॉपी हो जाएंगी, 4 जीएस 1 2 3 4, 2 यूपी सोशल और एसए की कॉपी, प्लस मतलब एसए हिंदी सब सारी चीज़, मतलब काफ़ी सारी कॉपियाँ हो जाएंगी। तो कैलकुलेट कर लो, लाखों के आसपास कॉपियाँ पहुंच जाएंगी। तो 4 से 5 महीना चला जाएगा कॉपी चेक करने में, कम से कम 3 महीना 4 महीना जाएगा। तो अगर दिसंबर में प्रीलिम्स हो भी जाता है तो मेंस जाके अप्रैल मई में होगा, कम से कम अप्रैल में जाके हो। वही मई, अगर दिसंबर में प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर मार्च में तो नहीं, अप्रैल में जाके मेंस होगा। नहीं तो फिर मार्च अप्रैल में प्रीलिम्स होगा, तो फिर मान चलो जुलाई अगस्त में जाके मेंस होगा। जो पुराना कैलेंडर था फिर वही कैलेंडर 1 साल बढ़ा के शिफ्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो फिर मेंस जब हो जाएगा, मान लो मैं मानता हूँ कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद अप्रैल के आसपास मेंस होगा, तो फिर कम से कम मान लो 5 महीना, 4 महीना तो कहीं गए नहीं, 5 महीना मानता हूँ मैं। मान के चलो कि अगस्त सितंबर तक मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर 1-2 महीने में इंटरव्यू हो जाएगा, फिर दिसंबर तक वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, दिसंबर 2025 तक। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में, अगर प्रीलिम्स दिसंबर में हो जाता है तो जनवरी में 2025 वाला यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है उसका भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। मार्च अप्रैल जो अभी बात चल रही है कि अगर दिसंबर में नहीं होता है तो होली के आसपास मार्च अप्रैल जो है वहाँ पे 2025 वाला प्रीलिम्स हो जाएगा यूपी पीसीएस का। पैरेलल में दोनों वैकेंसी चलती रहेंगी, उसका कोई इशू नहीं है। बहुत बार हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी चलती है। बिहार का तो 66 में बीपीएससी अभी तक क्लियर नहीं हुई, 3 साल पहले की वैकेंसी है। तो हर जगह चलता, कोई इशू नहीं है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, बट ये है कि अगर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी, बट अगर दिसंबर में प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, खास करके स्टूडेंट्स के लिए जिनका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है और एक फाइनेंशियली इशू भी बन रहा है। और उनकी बहुत सारे इशूज़ हैं यार, मतलब साइकोलॉजिकल इशू है, फाइनेंशियल इशूज़ है, एज बढ़ रही है लोगों की, और भी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, और भी एग्जाम्स पाइपलाइन में हैं। यूपीएससी बहुत लोग तैयारी करते हैं। अब इस असमंजस में जो ये सितंबर से दिसंबर तक का टाइम मेंस की तैयारी का टाइम होता है, वो यूपी पीसीएस के चक्कर में निपट जा रहा है, ना तो इधर को हो पा रहे हैं ना उधर को हो पा रहे हैं। तो बहुत सारी इशूज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट वीक है जो मतलब 7, 8, 9 इन 3 दिन के अंदर में मोस्ट प्रोबेबली है कि 9 तारीख को यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें पहली बात तो ये होगी 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने 2 प्रपोजल रखे, जो सरकार को पीसीएस ने रखा है, यूपी पीएससी ने, उनमें से कोई ना कोई एक प्रपोजल पे बात हो जाएगी। तो या तो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, या तो 7 या 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। मैं भी नहीं चाहता कि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जाए। एक बात उठी तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कोई नहीं चाहता कि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जाए, ना सरकार ना आयोग, कोई भी नहीं चाहता। तो कोशिश यही रहेगी दिसंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू पड़ रहा है यार, बच्चों को बहुत समस्या आ रही है, सरकार की फजीयत हो रही है। तो ये चीज़ है। तो मैं ये अभी ये मान चलो कि 8 दिसंबर को प्रीलिम्स है, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। और आर ओ का एग्जाम तो 22 दिसंबर फिक्स है। तो हिंदी आर ओ के लिए पढ़ते रहो, रेगुलर पैरेलल पढ़ते हो। 2 महीना आर ओ को भी बचा है, 2 महीना पीसीएस को भी बचा है। तो जीएस के साथ हिंदी पढ़ते रहो, बाकी जो होना होगा नेक्स्ट वीक में पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। आयोग इसलिए समय मांग रहा है, जल्दबाजी में रोज बीपीएससी जैसा वैकेंसी वो नोटिफिकेशन नहीं निकालता है, इसीलिए वो रुका पड़ा हुआ है। तो इसको पूरा, जैसे होता है कुछ लोग समय लेते हैं, समय लेना भी चाहिए, समय ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एक कंक्लूजन पे निकल पाएंगे। नहीं तो रोज कुछ ना कुछ अफवाह निकल रही थी, तो उस हिसाब से तो रोज कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। तो उन्होंने समय मांगा है, उस समय के हिसाब से नेक्स्ट वीक में 7, 8, 9 तारीख तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोबेबली 9 तारीख को आ जाएगा, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एग्ज़ाम कब होना है। आर ओ का तो होना ही है, तो उस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने 22 दिसंबर डिसाइड कर रखा है। तो उससे क्लियर, आर ओ का जो नोटिफिकेशन आना था वो आ चुका है।
ये नोटिफिकेशन आया कि 3 घंटे में एक पेपर होगा 200 मार्क्स का, वो नोटिफिकेशन आ गया। उसके बाद सीधा एडमिट कार्ड आएगा आर का। आर के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो सिर्फ आर को टारगेट कर रहे हैं उनको तो सीरियस होकर लग जाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कोई और नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम आगे बढ़ेगा। आर में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक दिन में एग्जाम कंडक्ट करा पाना है, 1985 एक्ट, सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका इशू नहीं है। बट पीसीएस का जो है वो मोस्टली 9 अक्टूबर को आ जाएगा और उसमें चांसेस ये हैं कि दिसंबर में एग्जाम होगा, 8 दिसंबर को, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, हाँ, मैंने आई दृष्टि की जो मैगजीन है उसको मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डाला है, उसको पूरा अच्छे से देख लीजिए। एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत मेहनत किया है, प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।